अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, अल्लाह मियाँ आपको खुश और आबाद रखे। जो मेरा आज का व्लॉग और रेसिपी है ये सारी मेरे बेटे की आने की खुशी में है। वो माशाल्लाह उम्रा करके वापस आया है, तो उसकी वजह से मैंने उसके लिए खाना तैयार किया है ताकि वो घर के खाने को अगर वहाँ पे मिस कर रहा है तो आते उसको घर का अच्छा कोई खाना मिल जाए। जब मैं चिकन बनाने लगी हूँ, चिकन में जाए 2-3 चम्मच दही डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, जो मोटी 1 चम्मच ज़रा मिर्च डाल दी है, नमक इसमें ऐड करने लगी 1 चम्मच, ये सूखा धनिया डाल दिया मैंने, तकरीबन सिरके का 1-1.5 चम्मच डाल देना है। सारा कुछ इकट्ठा डाल देना है। ये सोया सॉस है, ये चिकन वेजिटेबल मैं बना रही हूँ, ये चिली सॉस डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है, 1 चम्मच आइस का, ये सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के मैंने रख दिया बनने। चिकन मेरा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मटर डालने लगी हूँ, क्योंकि मटर थोड़ा टाइम लेते हैं, इस वजह से इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। जब तक दूसरी सब्जियाँ फ्राई होंगी जो इसी के अंदर ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनने के लिए रखी हुई है। ये माशाल्लाह रमज़ान में तीसरी दफ़ा बन रही है, ये इतनी इस्तेमाल में आती है। ये चिकन वेजिटेबल बहुत मज़े का बनता है और चावलों के साथ से ये इसका प्लेटर जब बनाओ तो बहुत ही मज़ा देता है। आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई करना। चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर वेजिटेबल जो मैंने काट के रखी थी वो फ्राई करने लगी हूँ। एक एक करके फ्राई करती जाऊँगी। पहले मैंने आलू डाल दिए हैं फ्राई करने के, आलू गोल गोल आलू पीसेस की शक्ल में काटे हैं। ये वेजिटेबल सारी मैंने तैयार करके रखी हुई है, इनको बारी बारी में फ्राई करूँगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आलू सिर्फ ज़्यादा कुक करने हैं, तो आलू को फ्राई करके मैं डाल के एक एक चीज़ें मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली हैं। इसी तरह से सारी चीज़ें आसा आसा मैं फ्राई करके निकालती जाऊँगी। ब्रोकली भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। गोभी को देर से गलती है, तो गोभी थोड़ी सी मैंने बॉइल होने के लिए रख दी है। जो गाजरें मैं थोड़ी सी उसके अंदर फ्राई कर रही हूँ वेजिटेबल डालने के लिए। वेजिटेबल सारी रेडी है, बाकी चीज़ें मैंने एक एक करके फ्राई करके उसके अंदर डाल दी। ये थोड़ी सी काली मिर्च और इसके अंदर में लगी हुई ऐड करनी है, जो एंड पे आप लोगों ने ऐड करनी है। और थोड़ी सी केचप। दूसरी तरफ मैंने चना चाट के लिए सफ़ेद चने उबाल के रख लिए हैं, क्योंकि रात को गेस्ट भी आने हैं अली हसन से मिलने, मेरे बेटे से मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो चना चाट भी तैयार कर लेती हूँ। चना चाट की और फ्रूट चाट की रेसिपी मेरी ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ से आप जो लोग देख लें। आप टाइम शार्ट होने की वजह से मैं कोई रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी, बस बना रही हूँ चीज़ें। जनाब, रात की इफ्तारी के लिए मेरी चना चाट भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये दूसरी चाट फ्रूट चाट भी कंप्लीट हो गई है। और ये चने मैंने प्लेटर के लिए चावल मैंने उबाल के रख लिए हैं। पकौड़ों का मटेरियल मैंने तैयार कर लिया है, इसको एक साइड पे रख के अब मैं आप लोगों को अपने सैंडविच की रेसिपी देने लगी हूँ। ये बड़े मज़े के सैंडविच बनते हैं।
इसमें जो मायोनीज़ मैंने बनाई है, जो मैंने घर में बनाई हुई है, तो इसके किनारे रिमूव करके अच्छी तरह से इसका सैंडविच। बच्चे आमतौर पे मुझसे पूछते हैं कि मामा आज का मेन्यू क्या है, तो मैं उनको कहती हूँ कि मेन्यू मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, मैं टाइम के हिसाब से देखती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है। अगर ज़्यादा टाइम है तो कोई ना कोई चीज़ नहीं बना लेती हूँ, अगर टाइम कम होता है तो कोई चीज़ स्किप कर देती हूँ। तो आज मैं ये सैंडविच लगी हूँ बनाने के लिए, तो देखें आप लोग मेरे साथ सैंडविच की रेसिपी। एक बोल में चिकन के मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिए हैं और एक शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी बंद गोभी जो क्रश करके रखी हुई थी वो डालने लगी हूँ। 3 अंडे बॉयल कर लिए हैं, उनको अच्छी तरह से क्रश करके बारीक बारीक वो इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये मायोनीज़ जो मैंने घर में तैयार किया वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैंने 3 अंडे ऐड कर दिए जो मैंने बारीक बारीक क्रश करके रखे हुए थे। अब थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और तकरीबन आधा का चम्मच ओरिगानो। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी हो गए हैं जी। इसकी डेकोरेशन हो रही है। डेकोरेशन के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। जो वेजिटेबल के शौकीन हैं साथ थोड़ी सी वेजिटेबल वैसे भी उठा लेंगे। केचप डालूंगी, 2 सा डाल दूँ। रैप करने की वजह से ये फ्रेश रहेंगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी सादत दी है मेरे बेटे को, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो उसने अपना घर दिखाया। चलिए ये भी डिश मेरी रेडी हो गई। थोड़ी सी डालें इसके ऊपर केचप और मज़े लेके खाएं। चलिए सारी चीज़ें माशाल्लाह से टेबल के ऊपर आ गई हैं। रोज़े का भी टाइम हो रहा है, खुलने का, इफ्तारी का। तो इधर मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को प्यार कर रही हूँ। उसकी जो बेटी है वो उसका पीछे ही नहीं छोड़ी, इसकी गोद में मुसलसल बैठी हुई है कि मुझे पापा छोड़ के ना चले जाएं दोबारा से। और बेटा मुझे बता रहा है वहाँ की स्टोरी, सारी यादें शेयर कर रहा है मेरे साथ कि मैंने आपके नाम का तो उम्रा किया है, अपने पापा के नाम का किया है, दादी के नाम का किया है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे बेटे को ये दिन दिखाया और अपना घर दिखाया। अल्लाह मियाँ मेरे सारे बच्चों के नसीब में करे अपने घर की हाज़िरी। अल्लाह मियाँ किसी मुसलमान को भी इस हाज़िरी से महरूम ना रखे। लोग तरसते हैं अब जाने के लिए, लेकिन महंगाई की वजह से इतना नामुमकिन हो गया है जाना हर बंदे के लिए। तो अल्लाह मियाँ तौफीक दे तो इंसान जाता है, अदरवाइज़ इंसान नहीं जा सकता। उसके साथ ये ब्रेड कौन लाया था? दुआ मांगने के बाद साहब ने अपना अपना रोज़ा अफ्तार किया। तो रोज़ा अफ्तार करके अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र आज 28वां रोज़ा था कि अल्लाह मियाँ ने खैर आफ़ियत से सारे रोज़े गुजारे हैं, सेहत तंदरुस्ती के साथ। अल्लाह मियाँ सब को तौफीक दे अपनी आबादतें करने की, रोज़े रखने की।
अल्लाह मियाँ से तो तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ दोबारा ये रमज़ान हमारे लिए लेके आए। ये माशाल्लाह रमज़ान की ही बरकतें हैं कि सहरी के वक्त भी सारे लोग इकट्ठे बैठ के सहरी करते हैं और अफ्तारी के वक्त भी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। नहीं तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि एक टाइम पे सारे एक जगह पे इकट्ठे होना मुश्किल होता है कि इकट्ठे खाना खाएं। अली के माशाल्लाह खैरियत से घर वापस आने पे उसकी बीवी उसके लिए केक उसने मंगवाया तो केक लेके आई है कि ताकि केक कटिंग करके हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करें। अच्छा ये तो कौन बच्चे केक के इस कदर शौकीन है। जो मेरा पोता छोटे मूसा ये इस कदर दीवाना है केक का कि इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। टेबल पे केक पड़ा हो तो उसको होता है कि सबसे पहले मुझे केक डाल के दे। और जिमल भी दोनों बच्चे ही बड़े दीवाने हैं केक के। चॉकलेट तो बच्चे वैसे ही बड़े शौक से खाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से जो मेरे गेस्ट मेरा भतीजा उम्रा करके अली के साथ ही आया है तो जो घर में आए हैं तो हम सब इनको हार डाल रहे हैं। एक भांजा मेरा फैसलाबाद ही रह गया था, अपने घर उतर गया था, तो अब माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो खुशी दुबाला हो गई है हमारी। सारे इनको हार पहना रहे हैं। जो खुशियों के टाइम अल्लाह मियाँ सब के नसीबों में करें। खुशियों के टाइम गुजरते भी बड़ी जल्दी हैं और यादें भी बड़ी अच्छी छोड़ के जाते हैं हमारे दिनों के ऊपर। तो अल्लाह मियाँ सब की ज़िंदगियाँ खुशियों से भरते। तो अल्लाह सब के बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो अल्लाह का घर देखें, अपनी माँ को, बहन, अपने बाकी फैमिली को सबको लेके चले। ये मेरी बड़ी भाभी मेरे बेटे के गले में हाथ डाल रही है, साथ में दादी बैठी हुई है। ये मेरे भतीजे के गले में हाथ डाल रही है। तो माशाल्लाह सारी फैमिली इकट्ठी है और बहुत ही हंसी मजाक हो रहा है। सारे सऊदीया की, जद्दा की, मदीने की सारी बातें शेयर कर रहे हैं। जो इनके ऊपर वहाँ पे जो कोई अच्छे मतलब जो भी एक्सपीरियंस था इनका सारा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब मैंने जो इनके लिए चना चाट वगैरह तैयार की थी वो जी मैं इस जगह पे कनाफा सब कुछ सर्व कर रही हूँ। जो बड़ी एमरजेंसी में मैंने फटाफट तैयार किया है कनाफा, क्योंकि ये बड़ी इजी रेसिपी है और बड़ी जल्दी कुक होने वाली रेसिपी है। मैंने कहा चलो मीठे के तौर पे कनाफा बना लेती हूँ। तो ये मैं सबकी प्लेटों में डाल रही हूँ। ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, बच्चे बड़े, सारा खाना एंजॉय करते हुए तो बातें भी कर रहे हैं साथ साथ, और कानों में पड़ी हुई किसी की आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर हंगामा है। हमारी हटी है जी माशाल्लाह, बड़ा इस्तेमाल किया है, जज़ाकल्लाह। काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बच्चों की तमाम बच्चों की खुशियाँ देने नसीब करे, सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया। चैनल में भी करूँगा, मैंने भी करा, मैं आगे जाकर चैनल को लाइक करें। लेकिन अभी जो है वो मैं खाने के तरीका है जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, तमाम जज़ाकल्लाह खैर। और चैनल को आप देखिए, बार बार देखिए, लेकिन ज़्यादा भी ना देखिए। आंटी का चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी को जो है वो मज़ीद तरक्की से तरक्की करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत इबादत की हमने और मास्क की इबादत की, अल्लाह ताला की ज़िंदगी है और बहुत अच्छा। और रोज़ों में तो माशाल्लाह वहाँ का समाई और टाइम तो मिलता ही नहीं था, बस सारा टाइम क्योंकि सुबह फजर के बाद हम आते थे 6 बज जाते थे और 12:30 बजे फिर जाना होता था। और सब अपना मोबाइल भी छोड़ते पहले अपने, अच्छा अगर सब पहले 1 घंटा 2 घंटा लाइन के अंदर अपना मोबाइल यूज़ करते थे, फिर उसके बाद साथ ही करते थे 12 बज गए, चलो भी अभी मास्क पढ़ करके चलो। सही। तो इसका मतलब है कि आपने इबादत के साथ साथ दुनियावी काम भी तैयारी करती हैं? नहीं हमने नहीं, असल में ये पुराना वो पुराना आदि था ना, इस वजह से।